अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। कोट लखपत जेल में ट्रायल जारी है, मीडिया की पाबंदी है, कोई आम शहरी नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने जिस तरह 97/23 मुकदमा में तफ्तीशी को, गवाहान को बेनकाब किया है, उन पर जरा की है, वो काबिल तारीफ़ है। आज 97/23 मुकदमा में मुतअद्दिद मुल्ज़िमान की जो 342 का बयान था वो रिकॉर्ड हुआ और अब सिर्फ 2 से 3 मुल्ज़िमान रह गए हैं जिनके 342 के मुकदमात के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड होने हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मियाँ महमूदुर रशीद हैं, नहीं मियाँ महमूदुर रशीद ने हो चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और एजाज चौधरी हैं। बाकी तमाम मुल्ज़िमान के मजमूई तौर पर ये 14 मुल्ज़िमान हैं जिनके ख़िलाफ़ ये ट्रायल मुकम्मल होने जा रहा है। तो उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। और आज बड़ी हैरानकुन सूरत हाल थी कि जब अदालत के अंदर तमाम मुल्ज़िमान गए तो जेल के जो मेन गेट हैं उनको ताले लगा दिए गए और बड़ी सख्ती से अहकामात जारी किए गए कि कोई शख्स जो है वो अब अहाता अदालत से यानी जेल से जो प्रीमिसेस बनाई गई हैं वहाँ से बाहर नहीं जाएगा जब तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ख़ुद जो हैं वो गेट पर नहीं आएंगे। यानी एक ऐसा माहौल लग रहा था, एक ऐसा समा था कि शायद आज इस ट्रायल को मुकम्मल कर लिया जाएगा और आज ही सज़ाएँ सुना दी जाएंगी। इस हवाले से जब दिलचस्प सूरत हाल उस वक़्त पैदा हुई जब ये बताया गया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनका 342 का बयान होना है, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है और आज उनकी हाज़िर माफ़ी की दरख्वास्त है और इसलिए वो अदालत नहीं आ सकती। तो फिर अचानक हमने क्या देखा, कुछ 4 से 5 बजे के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है वो ज़बरदस्ती सर्विसेज अस्पताल से जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है और उन्हें जेल लेके जाया जाता है। अब उनके 342 का बयान जो था वो आज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेहत इतनी ख़राब थी, इतनी नासाज थी कि वो जेल के अंदर यानी जेल से रास्ते से पहले ही उनकी तबीयत जो है वो दोबारा ख़राब हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जेल मुंतकिल किया गया और फिर वो अपने सीधी बैरक में चली गई, कमरा अदालत के अंदर नहीं गई, जिसकी वजह से आज इसका फ़ैसला नहीं हो सका। तो अब ये मामला जो है वो पीर तक चला गया है। तो अब जो हमारे ज़राए हैं, जो जेल ज़राए हैं, जो उस वक़्त अदालत के अंदर अमला है, जो वकला हैं, वो ये बताते हैं कि अब ये जो फ़ैसला है या तो ये पीर के रोज़ होगा या फिर मंगल के रोज़ होगा, क्योंकि अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी, इनके दफ़ा 342 के जो बयान हैं वो रिकॉर्ड होने। नाज़रीन, ये बयान जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है। पूरे ट्रायल के अंदर जो है वो एक वाहिद मौका होता है 342 का, किसी भी मुल्ज़िम के पास उसको ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो वो अदालत के सामने कह सकता है और वो जो कहता है उसको अदालती फ़ैसले के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। अमूमन ये होता है कि जो 342 का बयान होता है वो मुल्ज़िमान की जानिब से लिख कर दिया जाता है। ज़बानी भी बात करते हैं, लेकिन लिख कर ये बयान इसलिए दिया जाता है कि ताकि जब वो फ़ैसला हो तो उस फ़ैसले के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तो ये अब डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी, इनकी जानिब से जो है दफ़ा 342 का बयान जो है वो पीर के रोज़ जो है वो अदालत के सामने रिकॉर्ड करवाया जाएगा, जबकि इससे पहले जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उन्होंने अपने 342 के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड करवा दिए हैं, जिसमें उमर सरफराज चीमा हैं, मियाँ महमूदुर रशीद हैं और इसके साथ साथ इस मुकदमे में नाज़रीन 5 वकील हैं। 5 वकीलों में एक वकील ऐसे भी हैं जिन्होंने इस वक्त के वज़ीर आज़म जो इस वक्त मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, अफजाल अज़ीम पाहट, उनको जो है उनके भी 342 का बयान जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और मैंने बताया था कि अफजाल अज़ीम पाहट को ये ऑफ़र की गई थी कि आप जो है वो सरेंडर कर दें, आप बयान दे दें, आप हमारी कहने पर या जो हम आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे आप उस पर अमल करें तो आपको इस मुकदमे से पहले ही निकाल लिया जाएगा। लेकिन अफजाल अज़ीम पाहट ने जो है वो इनकार किया। अब इस मुकदमे के अंदर अफजाल अज़ीम पाहट के एक भाई और उनके बेटे जो हैं, नौजवान बेटा, वो भी इस मुकदमे के अंदर जो है वो नामज़द है। यानी एक फ़ैमिली के 3 लोग जो हैं इस मुकदमे के अंदर नामज़द हैं, जिनके दफ़ा 342 के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं और जिनके
फ़ैसला जो है जिनका, वो आइंदा आने वाले चंद रोज़ सुनेंगे। अब तो मंगल या पीर को ये फ़ैसला आ जाएगा। तो मैं तमाम वकला के नाम सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ। अफ़ज़ाल अज़ीम पहाट हैं, हमज़ा पहाट हैं, खालिद पहाट है, मैंने बताया कि एक ही फैमिली के ये 3 लोग हैं। फिर अली हसन है और ज़ियास खान है। ज़ियास खान वो वकील हैं या ज़ियास खान वो मुल्ज़िम हैं जिन्होंने इसी अदालत के अंदर जो है वो एक दरख्वास्त दी थी। उस दरख्वास्त में उन्होंने कहा था कि जो इंसदादी दहशतगर्दी की एक्ट है वो पाबंद करता है, फाजिल जज को पाबंद करता है कि वो जब फ़ैसला सुनाएंगे या फ़ैसले के लिए बैठेंगे तो वो हल्फ देंगे, यानी ट्रायल शुरू करेंगे तो वो कुरान मजीद पर हल्फ देंगे कि वो ईमानदारी के साथ केस सुनेंगे, वो आइन और कानून के मुताबिक और गैर जानबदारी के साथ जो है वो इस केस का फ़ैसला करेंगे, इस केस को सुनेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई प्रेशर जो है वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो इस पर 3 लाख रुपये जुर्माना जो है इनके काउंसल एडवोकेट जूसमाई को हुआ था और उसके बाद आज तक उसका तहरीरी फ़ैसला जो है वो अब तक सामने नहीं आ सका है। उस दौरान, उस समाअत के दौरान जो है वो मैं अदालत के अंदर मौजूद था। अब आज जो है वो पूरी कोशिश थी कि किसी तरह जो है वो इस ट्रायल को मुकम्मल कर लिया जाए। अब उसकी एक वजह में ये बताई गई कि अमूमन होता ये है कि जब फ़ाइनल स्टेज पर जो है वो ट्रायल होता है तो फ़ैसले के रोज़ जो मुल्ज़िमान होते हैं, जब उन्हें इस बात का ख़दशा होता है कि उन्हें सज़ा सुना दी जाएगी तो वो अदालत के अंदर हाज़िर नहीं होते। तो इस बात को यकीनी बनाया गया था कि आज तमाम लोग जो हैं वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, तो इसलिए फिर एक ऐसी ख़बरें बाहर आईं। लेकिन अब ये सूरत हाल जो है वो मंडे या ट्यूसडे के तक जो है चली गई है। अब इस केस के दौरान आज जो अहम डेवलपमेंट्स थी वो ये थी कि 342 के बयान में जो सियालकोट से इफ्तिखार हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उन्हें जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। CDR के मुताबिक वो सियालकोट में थे और वो हकीकत में भी सियालकोट में थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इसमें नामज़द किया गया। उन्हें तकरीबन 1 साल जो है वो पाबंद सलासल रखा गया और उन्होंने ये कहा कि उनको सियासी माह पर उनके हल्के की जो MP हैं, नौशीन इफ्तिखार उनका नाम लिया, उनके वकील ने भी कल हमारे से बात की, उन्होंने भी बताया कि उनकी माँ पर जो है उन्हें जो है वो इस सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। तो अब नाज़रीन, ये जो 14 लोग हैं जिनमें से 5 इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, इनमें से सेनेटर इजाज़ चौधरी हैं। अगर इनको ये सज़ा हो जाती है तो फिर उसके बाद ये सेनेट की नशिस्त से नाअहल हो जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब जो दीगर लोग हैं उनमें कोई भी मुंतखब अवामी नुमाइंदा नहीं है जिसके हवाले से ये कहा जा सके कि वो नाअहल होगा। अब इस फ़ैसले की बात करते हैं, सज़ा की बात करते हैं और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कहना है। देखिए, ये मुकदमा जो है ये मैंने बड़ा अदालत के सामने भी मैं मौजूद रहा, फिर मीडिया पर जब पाबंदी लगा दी गई तो उसके बाद जो अदालती अमला है, जो वकला हैं वहाँ पर मौजूद जो ट्रायल सुनते हैं तो उनके ज़रिए भी चीज़ें जो हैं वो मेरे सामने आईं और फिर जो चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बनी, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनी, वो भी हमने आपके सामने रखी। तो हम इसका अगर मामूली सा मवाजना करें तो ये एक ऐसा मुकदमा है जिसका न सर है न पाँव है और बुनियादी तौर पर ये सारा मुकदमा जो है वो एक झूठ पर जो है ये झूठ की बुनियाद है। इस मुकदमे की बुनियाद ही झूठ है। इस मुकदमे की बुनियाद ही जो है वो एक ख्याली पुलाव है और यकीन करें कि जिस तरह जो साजिश की 2 मरकज़ी गवाह हैं वो बेनकाब हुए हैं, जिरा के दौरान जो उनसे सवालात किए गए, जिस तरह उन्होंने कहा कि 400 मीटर का फासला है, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो टेबल के नीचे छुपे हुए थे, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो ज़मान पाक के अंदर मौजूद थे लेकिन वो अपनी मौजूदगी जो है वो साबित नहीं कर सकते, वो फिर वो गवाह छुट्टी पर था उस दिन, वो ज़मान पाक गया, फिर वो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, वो उस थाने का मुलाजिम था जिस थाने की हदूद जो है वो ज़मान पाक नहीं बनती, उसके बावजूद वो ज़मान पाक गया। उसकी ये ज़िम्मेदारी भी नहीं थी, ना उसे किसी ने ऑफिसर ने ये ड्यूटी लगाई और ना ही कोई इस तरह की सर्विलेंस जो है वो कानून के मुताबिक की जा सकती है। यानी इसमें इतनी खामियां हैं कि आप जो हैं वो ये कह सकते हैं कि ये एक खामियों का मजमुआ है और ये बुनियाद है 9 मई की
अगर 9 मई के हवाले से आपने जो मुकदमा बनाया है तो वो मुकदमा तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे उस मुकदमे के अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। आप जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी ये तफ्तीशी मान रहा है कि शाह महमूद कुरैशी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी को जो है वो अभी तक गिरफ़्तार किए हुए हैं, उनको जो है वो इस मुकदमे में नामज़द किया गया। एजाज चौधरी के हवाले से चीज़ें जो हैं वो सामने खुल कर आईं, डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से चीज़ें जो हैं वो खुल कर आईं। फिर जो सबसे बड़ा और अहम इंकशाफ हुआ, जिसकी बुनियाद पर आप देखें ये दफ़ात लगेंगी ना कि इस दफ़ा के तहत आपको इतनी सज़ा दी जाती है, ज़ख्मी हुए उसकी इतनी सज़ा है, कार सरकार की मदाखलत की इतनी सज़ा है, गाड़ी तोड़ी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया उसकी इतनी सज़ा है। तो जो ज़ख्मी हुए उनका जो है वो मेडिकल फेक साबित हो चुका है। डॉक्टर ने जो है वो जिरा के दौरान इस बात का एतराफ़ कर दिया है, ये चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। डॉक्टर ये कह चुकी हैं कि जो मुझे कहा गया कि इनके यहाँ पर ज़ख्म डाल दो, मैंने डाल दिए। फिर उसके बाद आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, जो गाड़ियां टूटी, तो उन गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं, उनके जो मालकान हैं या उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी जानिब से तो कोई शिकायत ही नहीं की गई। तो जब उनकी जानिब से शिकायत नहीं की गई तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? फिर जब आपको ये पूछा गया कि एक ही जगह पर तीनों गाड़ियां एक ही जगह पर कैसे जो है वो टूट सकती हैं, ये भी एक दुनिया का अलहदा अजूबा ही है। फिर एक और चीज़ बड़ा इंकशाफ हुआ, यानी ये इतना बड़ा जो ब्लंडर है जो इस मुकदमे को बिल्कुल पहले सिरे से ही ख़त्म कर देता है। यानी जो बुनियाद है इसकी वही जो इतनी गलत है, इतनी मज़ाक़ा खेज़ है, भोंडी अंदाज में ये इसकी बुनियाद है कि आप ये देखें कि जब भी कोई शख्स किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता है या कोई उसका मामला जाता है तो पहले वो दरख्वास्त देता है और उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन यहाँ पर पहले मुकदमा दर्ज हो रहा है 3:20 पर, और फिर अगले 31 घंटे बाद 20 घंटे बाद जो है वो इसकी दरख्वास्त आ रही है। ये रिकॉर्ड में चीज़ें साबित हुई हैं। ये सारी चीज़ें, चाहे वो तफ्तीशी अफसर हो, वो गवाहान हो, वो ऐनी शाहिदीन हो, वो नक्शा नवीस हो, वो सब जो हैं वो जिरा के दौरान जो है वो बिल्कुल इस तरह भीगी बिल्ली बने हुए थे। यानी आप ये हिसाब लगाएं कि आप ये कहते हैं कि साजिश हुई, और ये साजिश की जो मरकज़ी गवाह हैं उनके बयानात जो हैं उनसे तफ्तीश नहीं हुई, फिर उसके बाद उनके साथ जो है वो जाए वक़ुआ का जो विज़िट नहीं किया गया। यानी आप कैसे जो है वो इन चीज़ों को साबित कर सकते हैं? बहरहाल हमने जो चीज़ें देखी वो हमने रिपोर्ट की, और इस सब के दौरान हमें बड़े ही मसाइल का सामना करना पड़ा। मेरे जो साथी कुलीग्स थे उन्हें जो है वो बड़ी धमकी आमेज़ जो है वो मैसेजेस दिए गए। उन्हें ये तक कहा गया कि आपको नौकरी से जो है वो फारिग हो सकते हैं, आपके ये इक़दामात जो हैं जो आप कर रहे हैं। और मेरी हद तक जो है वो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। मैं तो पहले ही जो है वो नौकरी यानी चैनल से निकला हुआ हूँ, और मुझे बार बार ये कहा जाता था कि आप जो हैं वो जेल ट्रायल के लिए ना आया करें, आप यहाँ पर आते हैं हमारे लिए मसाइल होते हैं और आप अपने लिए मसाइल इकट्ठे करते हैं। और फिर मेरे नाम पर एक रेड क्रॉस लगा कि अब ये जेल के अंदर नहीं आएंगे, और किसी तरह नहीं आएंगे। मरकज़ी गेट से पीछे जो पहला दाखिली रास्ता है वहाँ पर भी जो है वो मेरे दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। बहरहाल ये हमारा काम है चीज़ों को रिपोर्ट करना, और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो मैं ये समझता हूँ कि वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रहा। इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए जा रहे। ये जो ट्रायल था, इस ट्रायल के अंदर बहुत सी रुकावटें डाली गई। इस ट्रायल को जो है वो मिलिट्री ट्रायल की तर्ज पर चलाया गया। अब आप ये देखें कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का ये हुक्म मौजूद है कि जो जिरा होगी, जो गवाह अपनी शहादत देगा तो उसे ज़ाती हैसियत में पेश होना होगा। अब ऑनलाइन जिरा नहीं होगी, ऑनलाइन शहादत नहीं होगी, ये नोटिफिकेशन मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद एक तफ्तीशी अफसर जो है वो हज के लिए उम्रे के लिए जो है सऊदी अरब था, लेकिन उसको ऑनलाइन बुलाया गया, एहराम की हालत में बुलाया गया। जबकि दूसरी जानिब ये कहा गया कि हमने ये फ़ैसला करना है 5 अगस्त से पहले क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। आप ये देखें कि ट्रायल पर फ़ैसला पहले हो रहा है, और जो इन लोगों की ज़मानतें हैं उन पर फ़ैसला नहीं हुआ। ये भी एक दुनिया का अनोखा ही जो केस होगा कि आप के ख़िलाफ़ कोई केस दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, और उस मुकदमे में आपको गिरफ़्तार किया गया, 2 साल आपकी ज़मानत नहीं होने दी गई, और फिर उसके बाद उस दौरान ट्रायल कंप्लीट हो गया लेकिन आपकी ज़मानत जो है उसके ऊपर फ़ैसला नहीं हुआ। वैसे तो ये कहा जाता था कि रात को 10 बजे तक 11 बजे तक अदालतें लगी, किसके लिए? जल्दी ट्रायल के लिए। लेकिन एक दिन भी, एक मरतबा भी
ज़मानत के लिए अदालत जो है वो अपने वक्त से 1 मिनट आगे नहीं बैठी। कभी किसी की फुफ्फी फोत हो जाती थी, कभी रिकॉर्ड नहीं होता था, कभी जज साहब रुखसत पर होते थे, कभी प्रोसिक्यूशन की तैयारी नहीं होती थी, कभी प्रोसिक्यूशन कहती थी आज हम दलाइल नहीं दे सकते, कभी हमने तैयारी करनी है। तो ये करते करते तकरीबन जो है वो 2 साल हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, इजाज़ चौधरी, मियाँ महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा, इनकी ज़मानतों पर फैसले नहीं हुए। और बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है कि ज़मानतों पर फैसले नहीं हुए, जो उनका आइनी बुनियादी हक़ है उस पर फैसला होना चाहिए था, आप मुस्तरद कर देते। लेकिन वो ट्रायल कोर्ट से जो है वो 2 साल में फ़ैसले नहीं हुए और 2 साल से पहले जो है वो ट्रायल मुकम्मल किया जा रहा है। तो इससे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी और हो नहीं सकती, इससे बड़ा कोई गैर आइनी इक़दाम हो नहीं सकता, इससे बड़ा जुल्म जबर नहीं हो सकता कि आप एक शख्स के इंसानी बुनियादी हकूक़ जिसकी ज़ामिन अदालत है और अदालत ने ये इंश्योर करना होता है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर कहीं पर भी जो है वो कोई अमल दरामद नहीं हुआ। बहरहाल इस हवाले से बहुत अहम कल का दिन है और कहा यह जा रहा है कि कल ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंक्लूड हो जाएंगी और फैसला सुना दिया जाएगा। मैं आखिर में अरशद जावेद साहब के हवाले से बात करूंगा। अरशद जावेद साहब जो हैं सब चीज़ों को आप एक तरफ रखें, लेकिन अरशद जावेद साहब को हमने ये देखा है कि जब इनके पास ज़मानतें हुई, इन्होंने ज़मानतों पर भी फ़ैसले किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और फिर उसके बाद अब ट्रायल होने जा रहा है और ट्रायल के ऊपर भी इनकी जो शख्सियत है, मैं इनको जो है वो 10 में से 10 नंबर देता हूँ। इनको मैंने देखा है ट्रायल के फ़ैसले करते हुए, इनको मैंने देखा है ज़मानतों के फ़ैसले करते हुए। बहरहाल अब देखते हैं कि अब ये सारी चीज़ें, ये सब हक़ाइक़ जो हैं उनके सामने होंगे, वो किस चीज़ को देखकर जो है वो फ़ैसला करेंगे, कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो ये साबित करेंगे कि वाकई साजिश हुई, कौन से एविडेंस ये साबित करेंगे। अब इसके अंदर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट जो है शायद वो कहीं आड़े ना आ जाए, जो ज़मानत इमरान खान की मुस्तरद हुई जिसमें ऑब्जर्वेशन दी जज साहब ने, जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी साहब ने, कि साजिश का अंसर मौजूद है। तो जो साजिश का अंसर था उसको तो बुरहान मुअज़्ज़म मलिक ने, मियाँ अली इशफाक ने, एडवोकेट हसन ने, एडवोकेट ज़ुल्करनैन साहब ने, एडवोकेट परवेज़ उमवी ने, सलमान शाहिद ने और राना मुदस्सर ने, उसके बाद जो हैं मियाँ साहब जो हैं उन्होंने भी इन सब चीज़ों को बड़ा बेनकाब किया है। तो अब देखते हैं कि जो फ़ैसला है वो क्या होगा। बहुत जल्द जो है चीज़ें बड़ी खुलकर सामने आएंगी। कल मैं आपके सामने जो है वो दफ़ा 342 के बयान कोशिश करूँगा कि मुल्ज़मान के वो हासिल करके वो आपके सामने रखूँ कि उन्होंने अपने दिल की क्या बातें की हैं अदालत में। कल तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।